आज का ये क्लास कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तथा स्पोकन वाले के लिए है। अभी मैं एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा और फिर मैं होमवर्क सेट करने वाला हूँ। आप देखिए, आपके पास एक बुक होता है, बुक का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, आरपी सिन्हा। मैं इसी से होमवर्क सेट करूंगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले देखिए आप, ये क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस। ये नाउन है। आपको अच्छे से पता है कि नाउन किसको बोलते हैं। तो आपने बचपन से पढ़ा है कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं सबको नाउन के रूप में जाना जाता है। अभी मैं नाउन के डेफिनेशन, उसके टाइप पर जाने वाला नहीं हूँ। नाउन के कुछ रूल्स को मैं बताने वाला हूँ। एक चीज आप समझिए, जब जब बात किसकी आती है, नाउन की आती है, तो दो बातें आपके सामने आएंगी, सिंगुलर और प्लूरल। जब जब बात किसकी आएगी, नाउन की आएगी, तो देयर वुड बी टू थिंग्स बिफोर यू, दैट नाउन शुड बी सिंगुलर, नाउन शुड बी प्लूरल। जैसा कि आपको पता है कि नाउन के सिंगुलर प्लूरल होने के कई कंडीशंस हैं, लेकिन तत्काल हम उस पर भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, ये क्या लिखा मैंने, नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। अच्छा, ये क्या लिखा मैंने, नाउन। यानी मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर प्लस नाउन का कंडीशन। आप पहले से भी जानते हैं कि जैसे ही बात नंबर प्लस नाउन की आती है, तो नाउन जो है इस नंबर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि अगर नंबर सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होगा, नंबर प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल होगा। इन द केस ऑफ नंबर प्लस नाउन, क्या लिखा मैंने, इन द केस ऑफ नंबर प्लस नाउन, द नाउन डिपेंड्स अपॉन द गिवन नंबर। इसका मतलब हुआ कि नंबर प्लस नाउन के केस में ये नाउन जो है दिए गए नंबर पर डिपेंड करता है। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर नंबर सिंगुलर है, इफ द नंबर इज सिंगुलर मीन्स द नाउन इज सिंगुलर। ओके। और दूसरा कंडीशन कि अगर नंबर प्लूरल है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। इफ द नंबर इज प्लूरल मीन्स द नाउन इज प्लूरल। ये बात आप अच्छे से समझते होंगे। उदाहरण से भी समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा वन, हमारे पास ऑप्शन में बॉय और बॉयज, एक छोटा बच्चा भी बतला सकता है। वन के साथ हम क्या लिखते हैं, बॉय लिखते हैं, बॉयज लिखने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जैसे ही टू आता है, फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है बॉय और बॉयज, तो हम किसके साथ जाते हैं, बॉयज के साथ जाते हैं। ठीक है, इट्स ओके दैट। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, ही इज 20, ऑप्शन में ईयर और ईयर्स ओल्ड, और आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये नंबर है और आपको देखना है कि यहाँ पर नाउन है। तो सबसे पहले आप नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो नंबर कैसा है, प्लूरल है। 20 कहने का मतलब एक से ज्यादा का रिप्रेजेंटेटिव होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्लूरल नंबर। तो नाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। जैसे सेंटेंस है, ही इज 1 डैश ओल्ड, और यहाँ पर ऑप्शन में है आपके पास ईयर और ईयर्स, तो स्वाभाविक रूप से आप ईयर के साथ जाएंगे, क्योंकि वन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर, तो इसके साथ आने वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। यानी नंबर सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर, नंबर प्लूरल तो नाउन प्लूरल। जैसे आई हैव 5 डैश, ऑप्शन में रुपी और रुपीज, तो आप बताइए किसके साथ आपको जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो थ्रू रुपीज। क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर है 5, इट्स अ प्लूरल, सो द नाउन विल बी प्लूरल। It's okay. He has 1 dash, ऑप्शन में रुपी और रुपीज। आप देखिए 1 है, 1 के साथ क्या आएगा, रुपया रुपीज आएगा, तो आप अच्छे से बताएंगे कि रुपया आएगा। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर अभी मैं चर्चा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इससे अलग होता है, उसको समझने की जरूरत है। स्ट्रक्चर क्या है, सो देखिए, स्ट्रक्चर है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या लिखा मैंने, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन, सॉरी प्लस हाइफन प्लस नाउन, प्लस हाइफन प्लस नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है तो समझ लीजिए, ये अलग स्ट्रक्चर और ये अलग स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है, सो देखिए, जैसे मैंने लिखा 5 हाइफन रुपी नोट, इस बात को देखिए, ये जो है सो न्यूमरल एडजेक्टिव है,
क्या है ये? न्यूमरल एडजेक्टिव। सवाल उठेगा न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? तो न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्यात्मक विशेषण। विशेषण बोले तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना। तो एडजेक्टिव जो नंबर को डिनोट करता है न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज हाइफन। यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये नाउन है, आगे भी नाउन है आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है कि जब भी कोई स्टेटमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, व्हेन ए स्टेटमेंट फॉलोज दिस कॉन्फ़िगरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये जो हाइफन के बाद वाला नाउन होता है इसको सिंगुलर होना है। यू कैन नॉट गो थ्रू प्लूरल नाउन, यहाँ पर आप प्लूरल नाउन के साथ नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई देखिए मैंने क्या लिखा, ट्रेन हाइफन में रूपी, और यहाँ पर मैंने लिखा सॉरी रूपी या रुपीज, रुपीज, और यहाँ पर मैंने लिखा नोट। अब इसको समझने वाली बात है, ये क्या है चेन, ये नंबर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो नंबर का रिप्रेजेंटेटिव है इसका मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव है, इट्स ओके। ये क्या लिखा मैंने, रुपी और रुपीज लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइफन आ गया, तो हाइफन के बाद जो नाउन आ रहा है वो क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। हाइफन के बाद आने वाला नाउन क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है होना है, इसलिए हम यहाँ रुपी के साथ जाएंगे, रुपीज के साथ नहीं जाएंगे। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन के केस में जो नाउन हाइफन के बाद आता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको मैं एक बार मिटाता हूँ, फिर मैं इस थ्योरी को लिखता हूँ और सारे क्वेश्चंस बना करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन के केस में जो नाउन हाइफन के बाद आता है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन के केस में जो नाउन हाइफन के बाद आता है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर होता है। चलिए इसी बात को लिखते हैं हम। इन द केस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, ये हाइफन है, हाइफन प्लस नाउन, ओके। इन द केस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन, द नाउन दैट comes after hyphen is always singular। वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, हाइफन के बाद आने वाला नाउन। चलिए दो प्रकार के सेंटेंसेस को मैं आपको दिखाता हूं। एक सेंटेंस है ही इज 10 years old, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस स्टेटमेंट में आपका हाइफन नहीं आता है। यहाँ पर ये क्या है, नंबर है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। आगे जो आप देख सकते हैं, आगे आपको क्या नहीं मिल रहा है, कोई नाउन नहीं मिल रहा है, या फिर और कोई कंडीशंस नहीं आ रहा है। दूसरा सेंटेंस होता है ही इज और 10, यहाँ पर हाइफन लिखते हैं, फिर लिखते हैं ईयर ओल्ड बॉय। बात को समझिए, इस स्ट्रक्चर को समझिए। आप या तो सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर के थ्रू जा सकते हैं या फिर इस स्ट्रक्चर के थ्रू जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन व्हेन यू गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू पुट सिंगुलर नाउन है। जब आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ता है, सिंगुलर नाउन डालना पड़ता है। कोई और क्वेश्चन देखिए, सी इज 5 year old, ये सेंटेंस बताओ गलत है कि सही है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर ईयर आ गया। 5 जो नंबर है वो प्लूरल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव, और ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर का। तो नंबर जब प्लूरल होगा तो नाउन को भी क्या होना है, प्लूरल होना है। अभी हम यहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे इसलिए गलत है। अब इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज 5 years old, ये सेंटेंस जाकर के सही होता है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पे याद आइए, दूसरा स्टेटमेंट इज सी इज और 5 year old गर्ल। इस स्टेटमेंट को आप देखिए, जब आप इस स्टेटमेंट पे आते हैं तो आप क्या पाते हैं, यहाँ पर क्या है, हाइफन, और हाइफन के बाद क्या आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं सी इज ए 5 years old गर्ल, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब हाइफन के बाद नाउन प्लूरल नहीं आना चाहिए। हाइफन के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, तो नाउन दैट कम्स आफ्टर हाइफन इज ऑलवेज सिंगुलर। हाइफन के बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल सी, आई थिंक दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है आई हैव 10 रुपी इन माई पॉकेट। ओके, इस स्टेटमेंट को देखिए, ये गलत है, इट्स इनकरेक्ट।
सवाल उठेगा क्यों इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। व्हाट इज दिस? दिस इज 10 रुपी। 10 क्या होता है? इट्स अ नंबर, और ये क्या है? ये नाउन है। तो नंबर जब भी नाउन के साथ आता है, तो नंबर अगर सिंगुलर है तो नाउन को भी सिंगुलर आना है, नंबर प्लूरल है तो नाउन को भी प्लूरल आना है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, और ये स्टेटमेंट जाकर के हमारा सही हो जाता है। कम टू द अनदर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है आई हैव ए 10 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। इस स्टेटमेंट को देखिए तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा केस आप देख रहे हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 आ गया जो कि न्यूट्रल एडजेक्टिव है, उसके बाद हाइफन आया, उसके बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। हम लोग जानते हैं कि हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। द नाउन दैट कम्स आफ्टर हाइफन इज ऑलवेज सिंगुलर। अतः आप रुपीज नहीं लिख सकते यहाँ पर। सवाल उठेगा क्या लिखेंगे? तो हमारा स्टेटमेंट होगा आई हैव ए 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दोनों केसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग केसेस हैं, तो कंडीशंस भी इनके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फिर और क्वेश्चंस को देखिए। एक सेंटेंस है सी हैज 100, ऑप्शन में रुपी और रुपीज, तो आप बताओ क्या होगा? तो यहां पर होगा सी हैज 100 रुपी या रुपीज, तो रुपीज होगा, रुपी के साथ नहीं जा सकते हैं। एक सेंटेंस है सी हैज ए 100 फिर ऑप्शन में आया रुपी और रुपीज नोट, तो ये क्या होगा? यहां पर आपको रुपी के साथ जाना पड़ेगा, रुपीज के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हाइफन के बाद आने वाला नाम क्या होता है? सिंगुलर आता है। जब भी सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद हाइफन आ जाए, और हाइफन के बाद जो नाउन आता है उस नाउन को हर स्थिति में सिंगुलर होना होता है। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव हाइफन और नाउन वाला केस नहीं है, तो आप देख सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, सॉरी सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल का यूज करते हैं। और भी कुछ सेंटेंसेस देखिए, जितना ज्यादा सेंटेंसेस देखेंगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सीता हैज 5 रुपी। सीता हैज 5 रुपी। टेल मी, करेक्ट और इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट है। सही क्या होगा? सीता हैज 5 रुपी। समझ रहे होंगे अच्छे से, मुझे लगता है। एक सेंटेंस है आई हैव 1 रुपीज। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट है, और यहां पर आपको जाना पड़ेगा आई हैव 1 बोलिए रुपी। इट्स ओके। अब सेंटेंस देखिए, मोहन हैज ए 10 हाइफन में रुपीज नोट। ये गलत स्टेटमेंट है। यहां देखिए 10 आ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, हाइफन आ गया और ये नंबर आ गया। इस नंबर को क्या होना है? सिंगुलर होना है। तो सेंटेंस क्या होगा पता है आपको? मोहन हैज अ 10 रुपी नोट। अच्छा, ये दोनों सेंटेंसेस में एक अंतर होता है। दोनों सेंटेंसेस को देखिए, मैं एक अंतर बताता हूँ। एक सेंटेंस है आई हैव 100 रुपीज, ये सही है। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव ए 100 रुपी नोट, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में एक अंतर है। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब हुआ कि मेरे पास 100 रुपया है, और नीचे वाले सेंटेंस का मतलब हुआ मेरे पास 100 रुपया का एक नोट है। दोनों में एक अंतर है। ये जो है सो अनिश्चितता का बोध कराता है, और ये निश्चितता को रिप्रेजेंट करता है। इसके कहने का मतलब मेरे पास 100 रुपया है, और जो 100 रुपीज है उसके बारे में यहाँ पर ये नहीं क्लियर है कि किस फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट आता आई हैव ए 100 रुपी नोट, इसका मतलब मेरे पास 100 रुपया है। और निश्चित क्या है? व्हाट इज डेफिनेट हियर? कि ये जो रुपी है, ये जो पैसा है मेरे पास, ये जो रुपी है मेरे पास, वो 100 रुपी के फॉर्म में है। 100 रुपी एक 100 रुपये का नोट है। एक चीज और देखिए, एक सेंटेंस आता आई हैव 200 रुपी, और यहाँ नोट या नोट्स, एक यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहली बात समझिए, यहाँ पर बोला है मेरे पास 100 रुपये का 2 नोट है, तो
तो ये 100 रुपी, ये तो एक कन्फिग्रेशन आ गया कि ये क्या हो गया, निंगुलर एडजेक्टिव, ये हो गया हाइफन और हो गया नाउन। तो ये जो हाइफन है और ये नाउन है, तो हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो रुपी है सिंगुलर, ठीक है। लेकिन ये बात हम किसकी करते हैं, टू, तो टू प्लूरल होता है, इसलिए आप यहाँ नोट के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, नोट्स के साथ जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस में दिखाता हूँ। आई एम गोइंग टू शो सम मोर क्वेश्चंस so that you may get your concept clear. Come to the next question. अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। The question is like this. Mohan is 10 years old. ये सेंटेंस सही है, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर ईयर नहीं लिख सकते हैं। Come to the another statement. Mohan is a 10-year-old boy, और ये सेंटेंस भी सही है, ये गलत नहीं है। यहाँ पर हाइफन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज, अगर सेंटेंस आ जाता है मोहन एंड सोहन आर 10-year-old, और यहाँ पर ऑप्शन में फिर बॉय और बॉयज है, तो यहाँ आपको बॉयज के साथ जाना पड़ेगा। बॉयज के साथ क्यों जाना पड़ेगा, तो 10-year-old बॉय, तो 10 ईयर तो समझ रहे हैं, 10 ईयर को तो समझ रहे हैं कि 10 क्या है, ये निंगुलर एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये हाइफन है, और ये क्या है, नाउन है। तो हाइफन के बाद जो है क्या आता है, नाउन आता है। ये नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। अच्छा, एक नाउन आगे भी आ जा रहा है, तो ये नाउन जो है इस नंबर पे, निंगुलर एडजेक्टिव के पहले आने वाले नंबर पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है। इसे क्वेश्चन देखिए ना, आई हैव ए 100 रुपी नोट, इसको समझिए, ये निंगुलर एडजेक्टिव है, ये हाइफन है, और ये नाउन है। इट्स ओके। तो ये जो नाउन है ये तो हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन ये जो नाउन है इस नंबर से इसका रिलेशन होता है। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो ये प्लूरल। यानी सेंटेंस अगर होगा आई हैव 200 रुपी, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नोट्स लिखना पड़ेगा। मतलब मेरे पास 100 रुपए के 2 नोट्स हैं, मेरे पास 100 रुपए के क्या है, 2 नोट्स हैं। तो आज मैंने नाउन स्टार्ट किया है, टुडे आई हैव स्टार्टेड नाउन। इट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, और जो हाई लेवल का स्पोकन करना चाहते हैं उनके लिए है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर बेस्ड स्पोकन वालों के लिए है। तो आप इसको देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको देना चाहता हूँ। जैसे क्लासरूम होमवर्क होता है ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बुक देख रहे हैं, बुक पहचान रहे हैं, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय आर.पी. सिन्हा है, आपके पास बुक होगी, बुक है आपके पास, मुझे पता है। उस बुक में आपको जाना है पेज नंबर 161 पे, 161 पेज पे जाकर कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले उस क्वेश्चंस को चेक करूंगा, और चेक करने के बाद फिर आगे की थ्योरी को बढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा अगली क्लास में जब क्वेश्चन चेक करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, फिर अगले दिन अगले थ्योरी पे चलेंगे। तो आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया नाउन, तत्काल में और सारी चीज़ों को करूंगा, लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक को डाला है। बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, तत्काल इसको देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, फिर मिलकर